सृष्टि एक एडल्ट एडवेंचर की शौकीन लड़की थी। उसे अकेले ट्रैवल करने का शौक था, खासकर ऐसी जगहों पर जहां बहुत कम लोग जाते हों। इस बार उसने सोचा कि एक अनजानी और दूर दराज की जगह पर जाएं, जहां जाकर उसे कुछ नया एक्सपीरियंस हो। इंटरनेट पर उसे एक हिल स्टेशन के बारे में पता चला, जिसका नाम था घनेरा घाट। ये जगह घने जंगलों के बीच बसी हुई थी और इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन सृष्टि के लिए यही बात तो रोमांचक थी। वो अपने बैग के साथ निकली और घने जंगलों से गुजरते हुए ट्रैकिंग रूट पर चल पड़ी। जब वो रास्ते में थी तो एक गांव के लोग मिले। वो सृष्टि को देखकर हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे सलाह दी कि रास्ता थोड़ा सुनसान है, संभल कर जाना। सृष्टि ने उनकी बातों को हल्के में लिया और बिना किसी डर के आगे बढ़ी। कुछ देर बाद एक रास्ता दिखा जो जंगल की झाड़ियों से ढका हुआ था। सृष्टि को लगा कि शायद ये कोई शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। लगभग 45 मिनट के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता गलत था। चारों ओर जंगल था, न कोई संकेत, न कोई इंसान। फोन में भी नेटवर्क नहीं था। अजीब सी खामोशी और अकेलापन उसे महसूस होने लगा। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो उस ओर बढ़ी और कुछ मिनटों में वो एक पुराने रिसॉर्ट के पास पहुंच गई। रिसॉर्ट देखकर उसकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि ये बहुत पुराना था, लेकिन कुछ खास आकर्षण था उसमें। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था जो सृष्टि को देखकर मुस्कुराया और बोला, आपका स्वागत है मैम। सृष्टि ने अपना नाम लिखा और चाबी ली, लेकिन जब उसने रिसेप्शन पर रखा रजिस्टर देखा तो तारीख 10 साल पुरानी थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे में चली गई। कमरे में जाकर सृष्टि कुछ देर आराम करने लगी, लेकिन फिर खिड़की से बाहर देखा। वो जो नजारा था वो उसे नॉर्मल नहीं लगा। कुछ लोग दिखे जो सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके शरीर जले हुए थे। सृष्टि घबरा गई, लेकिन सोचा शायद ये थकान का असर हो। उसने खिड़की बंद की और अपनी आंखें बंद कर ली। रात के समय उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने शीशे में देखा तो उसकी परछाई के पीछे किसी और की परछाई थी। वो घबरा कर पलटी, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी वो परछाई शीशे में साफ दिखाई दे रही थी। वो डर के मारे हड़बड़ाते हुए रिसेप्शन पर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिसॉर्ट बिल्कुल सुनसान लग रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी वही रिसेप्शन वाला आया, लेकिन उसका चेहरा जलकर काला हो चुका था और उसकी आंखों में गहरी डरावनी लकीरें थी। उसने घिनौनी आवाज में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगी जैसे बाकी सब रह रहे हैं। सृष्टि का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो डर के मारे चिल्लाने लगी। वो खिड़की को तोड़कर भागने लगी। नीचे उतरते वक्त उसके पैर में चोट आई, लेकिन वो बिना रुके भागती रही। जंगल में भागते हुए उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। उसने सृष्टि को पानी दिया और पूछा, क्या हुआ बिटिया? सृष्टि ने पूरा किस्सा बताया। बूढ़ा बोला, बिटिया, जिस रिसॉर्ट की तू बात कर रही है वो तो 10 साल पहले जलकर राख हो गया था। वहां जितने लोग थे वो सब जलकर मर गए थे, कोई नहीं बचा। सृष्टि अब समझ गई कि वो रिसॉर्ट असल में नहीं था, बल्कि भूतों का बसेरा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस बूढ़े के गले पर भी जलने के निशान थे।
अगले दिन जब सृष्टि के लापता होने की खबर आई तो लोकल न्यूज ने बताया कि जंगल में एक लड़की की लाश मिली थी। उसके पास एक टूटा हुआ कैमरा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।